हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रॉकी। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चंस। तो चलिए इसे स्टार्ट कर लेते हैं। पहले वाली जो वीडियोस थी मेरी, जो 3 वीडियोस मैंने बनाई हैं, उनमें मैंने आपको क्रम विनिमयता बता रखा है, सहचारिता बता रखा है, और जो तीसरी चीज़ थी वो भी मैंने आपको बता रखी है, यानी कि जो है परिमेय संख्याओं के गुणधर्म मैंने आपको पहले ही बता रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है। देखो ये क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिख लिए हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ क्या बोला है क्वेश्चन में, सुनो। निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म, यानी गुण का नाम लिखिए। तो कौन से गुणधर्म इनमें यूज किए गए हैं? तो मैंने आपको जैसा भी बताया परिमेय संख्याओं के गुणधर्म मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप उन वीडियोज को देख सकते हो। तो यहाँ पर जो बोल रहा है इसमें कौन सा गुणधर्म यूज किया गया है, उपयोग किया गया है, बस यही हमें बताना है। तो उससे पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए, वो है एक, यानी एक जो है एक का गुणात्मक जो तत्समक होता है उसके बारे में आपको जानना चाहिए। यहाँ पर इसका जो उत्तर है वो है गुणात्मक एक, गुणात्मक तत्समक है। एक गुणात्मक तत्समक है। अब मैंने ये क्यों लिखा है इसको समझाता हूँ। देखो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी संख्या को एक से गुणा करो और या फिर एक को उसी संख्या से गुणा करो, तो जो हमारा उत्तर आएगा, जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। जैसे कि यहाँ पर -4/5 को 1 से गुणा करो, और इधर क्या कर रखा है, इस एक को अब -4/5 से गुणा कर रखा है, तो आंसर क्या आया है, -4/5 ही आ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे खुद करके दिखा रखा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक गुणात्मक तत्समक है, ये इसका गुणधर्म है। ऐसे ही यहाँ पर दूसरे में पूछा गया है। अब दूसरे में क्या बताना है आपको, देखो मैंने आपको जो वीडियो, देखो अलग अलग वीडियोस में मैंने अलग अलग गुणधर्म बताए हैं, तो अलग अलग जाके देख सकते हो, इजीली समझ में आएंगे, कंफ्यूजन नहीं होगी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -13/17 है और यहाँ पर -2/7 है। इंटू का साइन लगा रखा है, लेकिन इस तरफ क्या कर रखा है, -2/7 पहले लिख रखा है और -13/17 बाद में लिख रखा है। इसका मतलब क्या है, ये क्रम जो है पहले ऐसे थे और अब क्रम यहाँ पर बदल दिए गए, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता। तो अब यहाँ पर तीसरा वाला देखते हैं हम, यहाँ क्या बोल रहा है। अब देखो यहाँ पर -19/29, फिर गुणा में 29/19 -19, यानी अब क्या कर रखा है, यहाँ तो ऊपर लिख रखा है -19, यहाँ नीचे लिख रखा है, यहाँ नीचे 29 है, यहाँ ऊपर लिख रखा है 29। इसका मतलब क्या हुआ, इसको जो गुणा कर रखा है इसके व्युत्क्रम से ही कर रखा है। व्युत्क्रम का मतलब होता है अंश की जगह पे हर, हर की जगह पे अंश कर दिया। अंश ऊपर वाला होता है, नीचे वाला हर, तो अंश की जगह पे अंश को हम नीचे लेगा इसमें और हर को ऊपर लेगा यहाँ पर। तो ये क्या कर दिया, इसका जो है व्युत्क्रम कर दिया है। और व्युत्क्रम करने पर जब आपस में गुणा करें और आंसर एक आ जाए, उत्तर एक आ जाए, मैंने क्या कहा, किसी भी संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुणा करने पर उत्तर एक आ जाए, तो हम उस गुणधर्म को क्या बोलते हैं, वहां जो गुणधर्म होगा उसका नाम होगा गुणात्मक प्रतिलोम। क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम, या फिर हम इसको बोलेंगे व्युत्क्रम। ठीक है, इसको बोल सकते हैं गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म, यहाँ पर यूज किया गया, या फिर व्युत्क्रम गुणधर्म। इसके व्युत्क्रम से गुणा करने पर ही तो एक आ गया। अब हम ना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, बताइए कौन से गुणधर्म यानी गुण की सहायता से आप ये के रूप में अभिकलित करते हैं। तो देख लेते हैं भाई, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 1/3 गुणा, यहाँ पर लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख लिया है, यहाँ इसमें 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 बराबर का साइन लगाया मैंने। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको बोल रहा है, इसको कैसे, इसको के रूप में, इसको किस रूप में, इस रूप में अभिकलित करते हैं। तो यहाँ पर हमने इस रूप में लिख लिया, यानी जब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ और इसको यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ, तो हम इन दोनों को करने पर हमारा जो है उत्तर सेम ही आएगा। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो उत्तर सेम आएगा। अब यहाँ पर गुणधर्म बताना है ना, तो गुणधर्म देखो, पहले यहाँ पर 1/3 लिखा और इन दोनों को अंदर कर लिया। इधर हमने क्या किया, इसको और इसको अंदर कर लिया, ब्रैकेट्स के अंदर कर लिया, इसको बाहर कर दिया, और सब में गुणा का साइन लगा रखा है। तो यहाँ पर जो हमारा जो गुणधर्म यूज किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है, वो कौन सा गुणधर्म है, तो इसको हम कह सकते हैं सहचारिता। हम क्या कहेंगे, सहचारिता। यहाँ पर जो गुणधर्म यूज किया गया है वो कौन सा है, सहचारिता, या सहचर्यता भी बोलते हैं, या एसोसिएटिविटी जो वाला जो गुणधर्म है वो भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये तीनों मैंने आपको बता दिया, मतलब ये पहला क्वेश्चन भी बता दिया और दूसरा क्वेश्चन भी हमारा हो गया।